आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के व्याख्यात्मक अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन कर रहे थे सूफी काव्य के संदर्भ में, और यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से हम लोगों ने 307 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था भक्ति काल के, और आगे के प्रश्नों का अध्ययन आज की पाठचर्या में करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, कारण आपको बताना है इसमें। तो जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे नहीं, जायस नामक स्थान के निवासी थे। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भक्तिकालीन सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म रायबरेली के जायस नामक स्थान पर हुआ था। जायस नगर में जन्म लेने के ही कारण ये जायसी कहलाए। जायसी ने खुद अपनी रचना में अपने निवास स्थान का उल्लेख किया है कि जायस नगर मोरे स्थानु तहां आए कवि किन्न बखानु। अधिकांश विद्वान जायसी के जन्म स्थल को जायस ही मानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें फटाफट मिलान करते हैं हम लोग। मैना और लोर पात्र हैं चंदायन के। चंदायन कृति लिखी गई है मुल्ला दाऊद द्वारा, जिसका रचना काल 1379 ईस्वी। वहीं ऋतुवर्ण और सत्यवती, यह सत्यवती कथा की पात्र है और इसका प्रकाशन काल, रचना काल 1501 ईस्वी ठहरता है। ईश्वर दास की यह रचना है। वहीं रुक्मिणी और राजकुमार, ये कुतुबन द्वारा लिखी गई रचना मृगावती के पात्र हैं। मृगावती के पात्र हैं जो कुतुबन की रचना है 1503 ईस्वी। वहीं राघव चेतन पद्मावत का पात्र है। जायसी द्वारा लिखी गई यह रचना है 1540 ईस्वी इस रचना का रचना काल। और 1731 ईस्वी की लिखी गई रचना हंस जवाहिर में राजा हंस और रानी जवाहिर की कहानी है जो कासिम शाह द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण। यह कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रानी पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? इसका आपको जवाब बताना है। तो पद्मावत महाकाव्य में पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 1540 ईस्वी में लिखा गया पद्मावत प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रसिद्ध काव्य है जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। 57 खंडों में विभक्त यह प्रबंध काव्य 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध इसका काल्पनिक है जबकि उत्तरार्ध का भाग ऐतिहासिक है। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक, नागमती दुनिया धंधा यानी सांसारिकता का प्रतीक है। सुआ या सुग्गा जो होता है हीरामन तोता, वह गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत का संबंध किससे है? तो यह सूफी साधना से संबंधित हैं। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साधना की 4 अवस्थाओं का संबंध सूफी साधना से है। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, उसका नाम एक है। आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। आत्मा तो स्वयं को ईश्वर के सामने एक बंदे के रूप में प्रस्तुत करती है और
बंदा प्रेम के सहारे ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 सोपानों को पार करता है। सूफी मत के अनुसार ये 4 सोपान शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत हैं। अगला प्रश्न है कि सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही संगत क्या होगी? तो जवाब हो जाएगा आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। सूफी मत में वर्णित 4 साधनाओं में शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत को भारतीय मार्ग का सही क्रम संगत आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था होती है। साधक की प्रथम अवस्था नासूत कहलाती है। साधक की प्रथम अवस्था नासूत कहलाती है, जिसमें वह शरीयत का अनुसरण करता है। दूसरी अवस्था मलकत, जिसमें साधक तरीकत या उपासना में प्रवृत्त होता है। और तीसरी अवस्था जबरूत है, जहां वह आरिफ बन जाता है, अर्थात मारिफत या सत्यबोध होता है। चौथी अवस्था लाहूत है, जहां पहुंचकर इसे हकीकत अथवा सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। जैसी द्वारा लिखा गया पद्मावत क्या है? तो जैसी द्वारा लिखा गया पद्मावत एक रूपक काव्य है। इसे रूपक या प्रतीकात्मक काव्य की संज्ञा देने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे रूपक या प्रतीकात्मक काव्य कहा है। 1540 ईस्वी का लिखा गया यह ग्रंथ जैसी द्वारा बड़ा महत्वपूर्ण सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया, देखिए चंदायन रचना जो है यह 1379 ईस्वी की है। मृगावती 1503 ईस्वी की है। पद्मावत पद्मावत का रचना काल जो है यह 1540 ईस्वी है। वहीं मधुमालती 1545 ईस्वी की रचना, मंझन की रचना है, यह जैसी की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना है और चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रथम कवि कुतुबन हैं और उनकी रचना, कुतुबन की रचना मृगावती है। जबकि व्याख्या देख लेते हैं अन्य रचनाकारों ने, अन्य विद्वानों ने क्या माना है। तो गणपत चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र ने असाहित को पहला कवि माना है 1370 ईस्वी। इनकी कृति हंसावली का रचना काल। वहीं राम कुमार वर्मा ने चंदायन कृति मुल्ला दाऊद की है और 1379 ईस्वी माना। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास को प्रथम कवि के रूप में माना है 1501 ईस्वी इसका रचना काल। और शुक्ल ने कुतुबन को माना है इनकी रचना मृगावती 1501 ईस्वी। अन्य कवि इसको 1503 ईस्वी भी मानते हैं। कौन सी कृति जैसी की है यह बताना है। तो आप जानते हैं कन्हावत रचना जैसी की है। मधुमालती, मंजन, मृगावती, कुतुबन, अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद की रचना है। आगे रचनाओं को रचनाकारों के साथ मिलान करना है। रचनाओं को रचनाकारों के साथ मिलान करना है। हंसावली रचना कवि असाहित की रचना है। कवि असाहित की रचना है जिसका रचना काल 1370 ईस्वी है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है 1379 ईस्वी इसका रचना काल है। वहीं सत्यवती ईश्वर दास की रचना है और इसका रचना काल 1501 ईस्वी है। मृगावती यह कुतुबन की रचना है 1503 ईस्वी। शुक्ल जी से 1501 ईस्वी मानते हैं। इसके बाद उस्मान की चर्चित रचना चित्रावली है। चित्रावली है अक्सर पूछी जाने वाली और
1545 ईस्वी इसका रचना काल है। आइए क्षमा करें, चित्रावली का रचना काल 1613 ईस्वी है। सोलह सौ तेरह ईस्वी है। अगला प्रश्न, 1613 ईस्वी चित्रावली का रचना काल। एक मिनट, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य का उद्देश्य है। तो सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम निरूपण है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। सूफी काव्य के अनुसार प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसमें स्त्री को परमात्मा और पुरुष को आत्मा के रूप में चित्रित किया गया है। अतः सूफी काव्य का सर्व प्रमुख उद्देश्य प्रेम निरूपण है। अगला प्रश्न है कि प्रेम चिंगारी किसकी रचना है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रेम चिंगारी अली शाह की कृति है। शेख निसार की कृति यूसुफ जलेखा है। शेख नबी की कृति ज्ञानदीप है। तो इसमें अली शाह उत्तर में नहीं है, इसलिए यह प्रश्न अली शाह की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं और कवियों के साथ सुमेलित कर लेना है। तो फटाफट मिलान करिए। मृगावती कुतुबन की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना 1501 और 1503 दोनों समयकालीन का है। शुक्ल जी एक मानते हैं। मधुमालती मंझन की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है 1545 ईस्वी का रचना काल। वहीं चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है 1379 ईस्वी का रचना काल। अखरावट मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है उस्मान की रचना चित्रावली है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपनी किस कृति में कयामत का वर्णन किया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किस रचना में कयामत का वर्णन किया है। तो जवाब हो जाएगा आखिरी कलाम। जायसी निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी निम्नलिखित रचनाएं जायसी की हैं। जायसी सूफी फकीर शेख मोहिदी या मुहिउद्दीन के शिष्य थे। इनकी रचना आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। वहीं अखरावट रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। जबकि कहरनामा इनकी रचना आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। यह कहरवा शैली में लिखा गया है। वहीं मसलानामा ईश्वर भक्त के प्रति प्रेम का निवेदन है। इसके बाद हुज्वेरी के अनुसार फना शब्द का अर्थ क्या है। तो किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। सूफी हुज्वेरी ने कहा है कि जब लोग ये समझते हैं कि फना का अर्थ सत्ता और इसका इस मनुष्य शरीर का नष्ट होना है, तब वे भूल करते हैं। फना का वास्तविक मतलब यह है कि त्रुटियों के प्रति मनुष्य की सचेतन हो जाता है और उसकी चाहना से विरत हो जाता है। यह बिल्कुल नामुमकिन है कि परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण बन जाएं अथवा परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण में आ जाएं। क्षमा करें। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है। इसका आपको जवाब बताना है। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है। तो जवाब हो जाएगा उस्मान द्वारा लिखी गई चित्रावली रचना का 1613 ईस्वी का रचना काल। उस्मान की
लिखी गई चित्रावली अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंदों में रचित ग्रंथ है। इसमें नेपाल की राजकुमार सुजान तथा रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। काव्य ग्रंथों में मधुमालती के नायक नायिका मधुमालती मनोहर तथा प्रेमा ताराचंद्र है। इंद्रावती में राजकुमार और इंद्रावती, हंस जवाहिर में हंस और रानी जवाहिर है। इसके बाद रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा, तो इसमें चंदायन रचना जो है 1379 ईस्वी की है, मृगावती 1501 ईस्वी की है, मधुमालती 1545 ईस्वी की है, चित्रावली 1613 ईस्वी की है। चित्रावली उस्मान की रचना, मधुमालती मंजन की रचना, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना और मृगावती कुतुबन की रचना है। तो विकल्प इस हिसाब से आपका होगा चंदायन, चंदायन के बाद मृगावती, मृगावती के बाद मधुमालती, फिर चित्रावली। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इसमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है। तो मुल्ला दाऊद, जैसी और कुतुबन है, जबकि नाभादास नहीं है। व्याख्या, नाभादास जो है ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना अष्टयाम है। इनकी अन्य कृति भक्तमाल है। आगे, हिंदू मत पर पाँव न राख्यों का जो बहुत हिंदी भाख्यों, यह उक्त किस रचना और रचनाकार से संबंधित है। तो यह नूर मोहम्मद के अनुराग बांसुरी से अवतरित पंक्ति है। अगला, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है। तो पद्मावत में खंड हैं, 57 खंड हैं पद्मावत में। इसके बाद, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तो जवाब हो जाएगा इसमें तसव्वुफ। अगला प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है। तो जवाब हो जाएगा प्रेमिका के रूप में। आचार्य शुक्ल ने स्त्री और पुरुष को क्रमशः परमात्मा और आत्मा का प्रतीक माना है। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी को माना है। आगे, किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। तो जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। अगला प्रश्न है कि अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प सी, मुल्ला दाऊद को। इनकी प्रमुख रचना चंदायन है, 1379 ईस्वी की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है। तो इसमें अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम, ये रचनाएं जो हैं मलिक मोहम्मद जैसी की हैं, जबकि नागमती विरह यह मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नूर मोहम्मद की रचना इसमें से कौन सी है। नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई रचना इंद्रावती है, हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है और ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी हैं, चित्रावली उस्मान की रचना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन है। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक हैं विजय देवनारायण सही। अगला प्रश्न है कि का नगरी काया विधिकीना ले खोजा पावा ते चिन्हा पय सुठियगम पंथ बड़बांका तस मारग जसुई कटाना का बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा चारि विशेषर जाय पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में चारि बसेरे से अभिप्राय क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि और शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, ये 4 सोपान जो हैं
इसमें आएंगे, तो विकल्प बी और सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। रचना काल की दृष्टि से मिलान कर लीजिए। चित्रावली 1613 ईस्वी की, मृगावती 1501 ईस्वी, चंदायन 1 और 3 दोनों है ये। चंदायन रचना जो है 1379 ईस्वी की और अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी की रचना है। विकल्प इसका जो है चंदायन, मृगावती, चित्रावली और अनुराग बांसुरी, विकल्प डी इसका राइट जवाब। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्यधारा के पहले कवि कौन हैं। सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि कौन है, तो जवाब हो जाएगा मुल्ला दाऊद, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आचार्य शुक्ल जी ने जो है कुतुबन को माना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राम काव्य से आधारित प्रश्न है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। कृष्ण गीतावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। ब्रह्मवश सूरदास मत जवाब दीजिएगा। इनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, कवितावली, बरवे, रामायण और विनय पत्रिका हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। नाभादास की प्रमुख रचनाओं में भक्तमाल और अष्टयाम है। मीराबाई की प्रमुख रचनाओं में नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, मीरा के पद और मीरा की गर्मी है। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं, तो रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के 4 युग्म हैं। शिव पार्वती, काकभुसुंडी, याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास तथा संत समाज। अगला प्रश्न है कि श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया था, तो रामचरितमानस को पूरा होने में लगा था 2 साल 7 महीना 26 दिन। विकल्प 30 का राइट आंसर है। इसकी रचना जो है चैत शुक्ल की रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई थी और इसके संदर्भ में तुलसी का कथन है कि संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि शीशा। आगे यह कथन किसका है। बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए थे। तो यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय का है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, तो स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति और शुक्ल ने यह एक हिंदी के प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दिए मग में डग द्वय। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्गृत हैं, तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी कवितावली। इनकी अन्य रचनाओं से कुछ पंक्तियों को देखते हैं। तो तुलसी बंक विलोकन मृदु मुस्कान, कस प्रभु नयन कमल यस कहो बखानी। बरवे रामायण से अवतरित पंक्तियां हैं। वहीं रामचरितमानस से अवतरित पंक्ति है कि देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप यखंड, रोम रोम प्रति काटे कोटि कोटि ब्राह्मण। वहीं दोहावली की पंक्तियां हैं कि नाम राम को अंक हैं, सब साधन हैं सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। आगे आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। जवाब हो जाएगा बरवे रामायण। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी तुलसीदास जी का ही है। यह कथन किसका है, तो प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी तुलसीदास जी का है। और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प 20 का राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? संत हृदय नवनीत समाना, यह उक्तियां तुलसीदास की हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? तो जवाब हो जाएगा 279। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। रामचरितमानस में 1074 दोहे, दोहावली में 573 दोहे, बरवे रामायण में पदों की संख्या 69 और कृष्ण गीतावली में 61 पद हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इसका आपको जवाब बताना है। इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, यह सही है। श्री संप्रदाय के में रामानुजाचार्य हैं, रामानुजाचार्य। तनकादिक संप्रदाय निम्बारकाचार्य हैं, निम्बारकाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश हैं, हित हरिवंश। अगला प्रश्न है कि राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? तो जवाब हो जाएगा अग्रदास ने। रसिक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की। रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्रली भी कहा जाता है और अग्रदास कृत ध्यान मंजरी रसिकोपासना सिद्धांत का ग्रंथ है। रसिक संप्रदाय के अन्य कवियों में बालकृष्ण, बाल अली, रसमाला, राम शरण, प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी और रीवा नरेश रघुराज सिंह हैं। ध्यान दीजिएगा, इस संप्रदाय के कवि स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में प्रस्तुत कर राम का विशेष स्नेह प्राप्त करने हेतु पदों की रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय का है। वहीं आचार्य शुक्ल का कथन है कि यह एक कवि हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर के आया हो। आगे, इसमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? तो रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला, नछू अवधि भाषा की रचनाएं हैं। कवितावली विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा निबंध मति मंजुल मातनूत किस कवि द्वारा रचित श्लोक है? तो यह तुलसीदास का है और इनकी प्रमुख रचनाओं में बैराग संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न, रामलला नछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली हैं। आगे, इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कौन नहीं है? तो अग्रदास ज्ञानाश्रय शाखा के नहीं बल्कि राम भक्ति का शाखा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में हितोपदेश, उपखाना, वावणी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियां, अष्टयाम या रामाष्टयाम हैं और अग्रदास नाभादास के शिष्य थे। विनय पत्रिका में काशी के लिए किस रूपक का वर्णन है? विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु, विकल्प ए इसका राइट आंसर है, रूपक वर्णित है। विनय पत्रिका में 279 छंद हैं और यह गीत काव्य है, इसकी भाषा ब्रज है। तुलसीदास की अन्य रचनाओं में वैराग संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न, रामलला नछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, दोहावली हैं और रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी को हुआ था। इनकी रचना पूर्ण होने में 2 साल 7 महीना 26 दिन लगे थे और हनुमान ने क्षमा करें, तुलसीदास ने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि बावरो रावरो ना भवानी, दानी बड़ो दिन होत दिए बिनु वेद बड़ाई भानी। उपयुक्त पंक्तियां किसके द्वारा किसे संबोधित करके कही गई हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां ब्रह्मा द्वारा पार्वती को संबोधित करके कही गई हैं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि मांगत तुलसीदास कर जोरे विषय ही राम सिय मानस मोरे। उपयुक्त पंक्तियों में किससे याचना की गई है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा गणेश से, विकल्प ई इस प्रश्न का राइट आंसर है। तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, जिसमें वैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला न छूत, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवै रामायण और कवितावली है। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा है। अगला प्रश्न है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। तुलसीदास की ये पंक्तियां किस रचना से अवतरित हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा कवितावली, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। एक भरोसे एक बस बल एक आस विश्वास, दोहावली से अवतरित पंक्तियां हैं तुलसीदास की। और ले ले नाम सप्रेम सरस्व कौशल्या कलकोरति गवैत, गीतावली से अवतरित पंक्तियां हैं। वहीं विधिउ न नारी हृदय गति जानी, रामचरित मानस की पंक्तियां हैं। फिर अगला प्रश्न है कि केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है, तो केलाग ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाणी कहा है, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि को नृप होय हमई कहानी, अचेरी छाड़ी हम अब होब की रानी। रामचरितमानस की यह प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं, तो यह मंथरा ने कैकेयी से कहा था। अगला प्रश्न है कि जो हो माँ तुमते हमें हो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माँ ध्वय हो। उपयुक्त काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा यह ब्रज भाषा की पंक्तियां हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। कृष्ण गीतावली से अवतरित यह पंक्तियां हैं। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा था, तो रामचरितमानस की रचना में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे थे। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में है, तो सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के सुंदर कांड में है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। कृष्ण गीतावली की भाषा क्या है, तो कृष्ण गीतावली की भाषा ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है, तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड या सोपान हैं, तो 7 कांड हैं रामचरितमानस में। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। आगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो रामचंद्रिका यह तुलसीदास की नहीं बल्कि केशवदास की रचना है। केशवदास की प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक और छंदमाल है। वहीं तुलसीदास की वैराग संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न, रामलला छूत, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवै रामायण और कवितावली हैं। आगे निम्नलिखित में से राम भक्त शाखा के कवि कौन नहीं है, तो बहुत आसान सा जवाब है सूरदास इसमें कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है, तो कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला प्रश्न है, व्याख्या देख लेते हैं। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त ने केशवदास को रीत काल का प्रवर्तक माना। केशव की प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक और छंदमाल हैं। आगे कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है, तो इसमें प्रबंध काव्य जो है
वह विनय पत्रिका नहीं है। अगला प्रश्न है कि अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो यह वैष्णव संप्रदाय की देन है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा यह ब्रज भाषा की रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। दोहावली, हनुमानाष्टक, राम ध्यान मंजरी, वैराग संबंध संदीपनी किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें हनुमान नाटक, हनुमत नाटक और राम ध्यान मंजरी विकल्प 2 और 3 विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों रचनाएं तुलसीदास की रचनाएं नहीं है। अगला प्रश्न है कि तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है? तो दी गई रचनाओं में जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है गीतावली। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। जबकि पार्वती मंगल, बरवै रामायण, रामलला नछू यह अवधी भाषा की रचनाएं हैं। तो साथियों आज की पाठचर्या लगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।